अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। यूँ तो नाजरीन पहले भी आपने बहुत से पकोड़े खाए होंगे, लेकिन जो मैं आज आपको बताने लगी हूँ वो शायद आपने पहले कभी ना खाया हो। इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। पकोड़ा बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। बेसन 1 प्याली, मैदा 1/2 प्याली, आलू कद्दूकश किए हुए तकरीबन 1 बड़े साइज़ का, बैंगन 1 अदद बारीक चॉप किया हुआ, प्याज 1 दरमियाने साइज़ का, पालक तकरीबन 1 प्याली, शिमला मिर्च 1 दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई, हरी मिर्च 5 से 6 अदद बारीक कटी हुई, हरा धनिया, पुदीना, ज़ीरा पिसा हुआ 1/2 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, बेकिंग पाउडर तकरीबन 1 चुटकी, कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच। दोबारा मैं खराब कर दूं। अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बेसन, मैदा, सूजी, तो अच्छी तरह से मिक्स कर लें। नमक, गरम मसाला, बेकिंग सोडा, अब हम इसको पानी डाल के पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया। अब हम इसमें बाकी चीज़ें भी डाल देंगे। ये देखें, इसको आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना। प्याज डाल दिया इसमें, बैंगन, आलू, अब हम इसमें अपनी बाकी की चीज़ें भी शामिल कर देंगे। ये देखें, ये इसमें मैंने पालक डाल दिया, हरा धनिया, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और ये पुदीना। ये देखें हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ऑयल को हमने पहले से गर्म करके रखा हुआ है। अब हम इसमें पकौड़े डालते जाएंगे। ये हमने हल्की आंच पे बनाने हैं। अगर आंच ज़्यादा हुई तो पकोड़े जल जाएंगे और अंदर से कच्चे होंगे। इस तरह से हमने इन्हें डाल देना।
अब हमने इनको चम्मच की मदद से पलट देना। ये देखें हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। इनको तैयार होने में तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि इसे हमने बहुत हल्की आंच पे पकाने हैं। अगर आप आग ज़्यादा कर दोगे तो फिर ये सही नहीं रहेंगे। ये देखिए हमारे पकोड़ों की बहुत अच्छी सी लुक है। ये देखें हमारे मज़ेदार से पकोड़े तैयार हो चुके हैं। आप इसे दही की चटनी या केचप के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार है और यकीनन आपको पसंद है। कि आप ट्राई करें और घर में बनाएं। अल्लाह हाफिज़।